हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं बच्चों आपके लिए सीक्वेंस सीरीज का एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, जो जेई 2010 में पूछा गया है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों, एक एसके दिया है। एसके हमें क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और उसका हमें फर्स्ट टर्म भी दिया है और सेकंड बार हमें क्या दिया है, इसका कॉमन रेशियो भी दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। जैसे मैंने बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे एक बात दिखी यहाँ पर एसके। ठीक है, तो मुझे एक बात तो दिमाग में आ गई, कुछ भी करके सबसे पहले मुझे एसके तो फाइंड करना है। क्लियर है, मुझे एसके फाइंड करना है। तो एसके मेरे पास क्या दिया बच्चों, यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दिया है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया हूं सॉल्यूशन। क्या है, मुझे एसके दिया है। ठीक है, लेकिन जो एसके है बच्चों वो क्या हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है, तो उसका मुझे फर्स्ट टर्म भी दिया है और कॉमन रेशियो भी दिया है। और आपके पास अगर बच्चों फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आपको अच्छे से आता है, वो क्या होता है, a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a मतलब फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, k माइनस 1 डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। सेकंड बार 1 माइनस r, और हमें कॉमन रेशियो भी दिया है। कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, 1 बाय k। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 माइनस 1 बाय k। अरे है ना, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ बच्चों ये क्या हो गया आपका, k माइनस 1 डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया, k माइनस 1, और ये ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन गया आपका, k डिवाइड बाय k माइनस 1। तो ये तो आपका गियो, तो आपका क्या बचा यहाँ पर बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल बच गया। तो आपका sk क्या है यहाँ पर बच्चों, आपका जो sk है वो आपका आया है k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। और थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, अब ध्यान दो अच्छे से। ऊपर k है तो आपको पता है मैं k फैक्टोरियल को k और k माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। फिर यहां तक बात करें तो ये k भी गियो, कट गया। फिर आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब आपका आपने एसके यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब मेरा काम आधा हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा इस एक्सप्रेशन को उठाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोका दूंगा। बस मैं यहां से लेके यहां तक पूरा ले लूंगा। ठीक है, ध्यान दो क्यों ऐसा करूंगा मैं। यहां पर देखो बच्चों, अभी समेशन k इक्वल टू 2, और यहां पर कितना है 100, और ये मॉड में दिया है, क्या दिया है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, और आपको sk की वैल्यू यहाँ पर दी है। sk कितना दिया बच्चों आपको, 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल इधर। ठीक है, हमें इसको अभी फाइंड करना है। तो अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे समेशन दिखता है तो अब यहाँ पर मुझे अगर मैं इसे कुछ भी करूंगा तो कुछ दिमाग में मेरा आ नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे देख के तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा और इसे सोचूंगा। मैं एक काम करूंगा, क्या मैं इसको इस टर्म को इस टर्म को मैं क्या इसके डिफरेंस में तोड़ सकता हूं, कैसे, ध्यान दो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखा बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1 ऐसे। अरे है ना, तो ऐसे आप डिफरेंस में तोड़ सकते हो। तो मैं वही सोचूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इसके डिफरेंस में तोड़ूंगा। जिसके बाद मुझे पता है, आपने बीएन मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हमारा कटना स्टार्ट हो जाता है बरसात, फिर फर्स्ट और लास्ट वाली बच जाती है। कुछ मैं वही लाइन ऑफ थिंकिंग इसमें लगाऊंगा। चलो देखते, पहली बात तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को सीधा ले लूंगा, यहाँ पर समेशन तो बाद में ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, और डिवाइड में यहाँ पर क्या लगा है बच्चों आपका, k माइनस 1 फैक्टोरियल। अरे है ना, अब मैं थोड़ा इसे दिमाग लगाऊंगा बच्चों, ध्यान दो अच्छे से। k स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं इसे माइनस 3k को, ध्यान दो अच्छे से क्या लिखने जा रहा हूं, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और ये क्या माइनस k। तो माइनस k माइनस 2k माइनस 3k आपका बन गया, तो मेरी एडजस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आपका, k माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा तक बात करें। अब आपने यहाँ पर देखो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 है, ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ध्यान दो जैसे k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। क्या तक बात करें, फिर आपका क्या बन इधर माइनस k डिवाइड में क्या आपका k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको बंटवारा कर दूंगा। ध्यान दो अच्छे से क्या करूंगा,
k माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में k माइनस 1 फैक्टोरियल है, फिर इधर माइनस k डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो अच्छे से, k माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं बच्चों यहां पर लिखने जा रहा हूं k माइनस 1 और k माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको ये समझ आ गया, k माइनस 1 k माइनस 2 फैक्टोरियल में लिख सकता हूं। यहां तक बात करें और ये बच्चा वैसे के वैसे k डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां तक बात करें। अब बता बच्चों, यहां से एक चला गया, यहां से एक चला गया, तो आपके पास फाइनल क्या बच गया, ऊपर बचा k माइनस 1 और नीचे आया बच्चों आपका k माइनस 2 का फैक्टोरियल, इधर माइनस k डिवाइड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके डिफरेंस में तोड़ दिया। अब मेरा आधे से ज्यादा काम हो गया। अब मैं सीधा इसकी जगह इसको रख दूंगा। इधर क्या रखूंगा, ध्यान दो अच्छे से, समेशन आपका क्या है k इक्वल टू 2 से 100, फिर आपका मॉड में अब मैं इसकी जगह इसको रखूंगा। तो क्या है आपका यहां पर k माइनस 1 डिवाइड में k माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस k डिवाइड में क्या है बच्चों यहां पर k माइनस 1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज, मतलब पूरा मॉडुलस लगा दिया। ठीक है, यहां तक बात करें। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करूंगा, अब मैं क्विज समेशन को ओपन करूंगा। ध्यान दो ऐसे ऐसे, अब इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ओपन कर दूंगा। अभी अच्छे से ध्यान दो मैं क्या करके जा रहा हूं। यहां पर 2 रखो तो क्या हो गया 2 माइनस 1, पहली बात तो 2 रखो, 2 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों आपका 1 डिवाइड में, यहां पर 2 रखो तो आपका क्या बन गया 0 फैक्टोरियल बन गया माइनस, अब यहां पर 2 रखो ये 2 हो गया डिवाइड में, यहां पर रखो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आपका एक मॉड हो गया, फिर समेशन प्लस फिर मॉड में, फिर अब क्या रखो 3 रखो, जैसे मैंने यहां पर 3 रखा तो क्या बन गया आपका 2, यहां पर 3 रखो ये आपका बन गया 1 फैक्टोरियल बन गया माइनस, यहां पर रखो आप अभी क्या 3 डिवाइड में, यहां पर रखो ये क्या बन गया आपका 2 फैक्टोरियल, फिर और देखो प्लस एकदम और लिख लेते, फिर मैंने यहां पर 4 रखा तो आपका क्या बन गया बच्चों 3, अब मैं थोड़ा फास्ट लिखने जा रहा हूं, यहां पर रखो 4 तो ये बन गया आपका 2 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात करें, फिर ऐसे ही पूरा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे लास्ट में आपका कितना दिया बच्चों यहां पर 100 दिया है, तो रखो ऊपर, तो यहां पर रखा तो ऊपर बना 99 डिवाइड बाय, यहां पर रखा तो कितना बना आपका 98 फैक्टोरियल माइनस, यहां पर रखो ये 100 डिवाइड में, यहां पर रखो कितना बन गया आपका 99 फैक्टोरियल। यहां तक बात करें। अब इसमें थोड़ी बात समझने वाली है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका मॉड है, क्या है मॉड, तो मॉड आपका पता है एक तो प्लस से ओपन होता है, नहीं तो एक को माइनस से ओपन होता है, तो यहां पर थोड़ी बात समझ में आती, क्यों, अब थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, जैसे मैंने बच्चों यहां पर 1 रखा था, जैसे मैंने ध्यान दो अच्छे से, जैसे मैंने इसको 1 रखा बच्चों, तो देखो यहां पर 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अच्छा ध्यान दो 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस आ गया -1। तो आपको एक बात यहां पर समझनी चाहिए, जो आपका पहला वाला ब्रैकेट है बच्चों माइनस से ओपन हुआ है यहां पर। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ देखो, सेकंड ब्रैकेट की तरफ देखो थोड़ा, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2, मतलब सेकंड आपका पॉजिटिव, सेकंड से आप पूरा आगे बढ़ो तो आपके सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, इसलिए बच्चों बाकी सारे मॉड इसको छोड़ के आपके पॉजिटिव के साथ ओपन होने वाले और पहला ब्रैकेट आपका नेगेटिव के साथ ओपन होने वाला है। तो यहां पर अच्छे से ध्यान दो, तो ये क्या होगा बच्चों -1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, और सारे ब्रैकेट कैसे पॉजिटिव साइन के साथ, पहला ब्रैकेट ओनली नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पर क्या हो गया 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल माइनस 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहां पर क्या बच्चों 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये डॉट 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 चल रहा है, और ये भी आपका लास्ट वाला 99 यहां पर 98 फैक्टोरियल माइनस 100 डिवाइड बाय 99 फैक्टोरियल। यहां तक बात करें।
अब थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों, आपका जो आपकी जब बरसात स्टार्ट होने वाली, मतलब मारा काटी कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ध्यान दो, यहां से -3/2 फैक्टोरियल ये दियो इसके साथ, फिर ये वाला इसके प्रीवियस के साथ, फिर सेम चीज आपको क्या करना है, लास्ट में लेके आना है। जैसे पहला टर्म को छोड़ दो, ये तो टर्म आप छोड़ दो, इधर से आपकी बरसात स्टार्ट हो रही है, तो पहला टर्म आपका पीछे से नहीं कटेगा क्योंकि इसका पहला टर्म बचा है, तो आपकी मारा काटी यहां से स्टार्ट होगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और ये तो मेरा ऑलरेडी बचा ही है क्योंकि मैंने इसको अलग ही रखा मारा काटी से, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, अच्छे से समेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -1 और ये क्या हो गया आपका +2, यहां तक बात करें। अब इधर ध्यान दो, ये क्या हो गया आपका 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 2, और इधर कितना बचा आपका 100 और ये 99 फैक्टोरियल, क्या तक बात करें। अब थोड़ा ध्यान दो इसे अच्छे से, -1 +2 कितना 1, और 1 + 2 यहां पर 3 और इधर क्या हो गया आपका 99 फैक्टोरियल, यहां तक बात है। अब थोड़ा ध्यान दो अच्छे से बच्चों, आपने बस यहां से लेके यहां तक का समेशन निकाला है, अभी ये तो बचा ही है, ठीक है। अब आपका फाइनल ये, तो इसमें मैं इसको ऐड कर देता हूं। अब देखो फाइनल लिखने जा रहा हूं मैं, फाइनल आंसर ध्यान दो अच्छे से, यहां पर क्या बचा था आपका 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 फैक्टोरियल प्लस यहां पर क्या आपका 3 माइनस 100 डिवाइड बाय 99 फैक्टोरियल, अरे हाय। अब मैं इसे क्या करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, इसको मैं यहां पर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कर दिया मैंने। जैसे मैंने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बच्चों, अब ध्यान दो, ये क्या हो गया आपका 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 फैक्टोरियल प्लस 3 और ये कितना होगा ऊपर 100 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे देखो 100 into 99 फैक्टोरियल, 100 into 99 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल बनता है ये कितना बन गया बच्चों आपका 100 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो जैसे माइनस प्लस ये तो गियो, तो आपका जो फाइनल आंसर आया बच्चों क्या है यहाँ पर 3 आंसर आया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।